झूठा, मेरी माँ को कत्ल कर दिया, मेरे बाप को कत्ल कर दिया, कहते कि मैंने क्या किया है। शिट, मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने फिर से बदतमीजी कर दी, बड़े बाबा मुझे फिर से पागल खाने भिजवा देंगे। ये लोग फिर से मुझे निकाल देंगे घर से, ना जायदाद बचेगी, ना दौलत, ना कुछ। मामा 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 कहाँ है? मामा आई नीड यू मामा, मुझे जरूरत है आपकी। ये लोग मुझे फिर से पागल खाने भिजवा देंगे। मैं क्या करूं? मेरे बाप को भी मार दिया, मेरे डैड को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मैं इन लोगों के साथ कुछ ना करूं। रेस मेरे बहुत करीब हो गया था ना, वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा, सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। ये नहीं मैं उन्हें दे सकती, ये बहुत खराब हो जाएगा मसला। माफी मांग लेती हूँ, चाची माफी मांग लेती। क्यों माफी मांग? मैं क्यों माफी मांग? बहाज ने मेरी जिंदगी खराब की है, बहाज ने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं क्यों माफी मांगू? बहाज माफी मांगेगा, मैं नहीं माफी मांगू। क्या करूं? मामा आई नीड यू। इन सबको बर्बाद करने की जरूरत है मामा, मुझे आपकी जरूरत है। मैं इन सबको अकेले नहीं हैंडल कर सकती, पागल हो जाऊंगी। शिट, बहुत बदतमीजी हो गई, सब लोगों के सामने तमाशा बन गया। मुझे पागल बना देंगे ये लोग, फिर से दवाइयां देने लग जाएंगे। आज माफी मांगेगा, मुझे जाना होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था बाबा कि ऐसा रिएक्शन होगा वरीशा का दानियाल को देखकर। मतलब इतने सालों से उसने इतनी नफरत पाल रखी है इसके लिए, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। और फिर उल्टा मुझे ब्लेम कर रही थी, कह रही थी कि तुम इसके साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद सोचें ना कि इतना कुछ किया उसके लिए और उसकी बातें ये हैं। तो हाथ समझने की कोशिश करो, वरीशा अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि उससे माजी की कोई भी बात की जाए। या उसकी याद दिलाई जाए, समझो इस बात। सर एक्चुअली उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। और वो बचपन से ही ऐसी। वो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती। मैंने आप सबको पहले भी कहा था, फिर से कह, ना वो इज्जत के लायक है और ना ही मोहब्बत। बस मैं वरीशा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, सुना तुमने? और अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा, समझे? जी सर। एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सक्यूज मी।
वरीशा, वरीशा, क्या हुआ? वरीशा तो ऑफिस गई है, तुम लोगों से मिली नहीं? नहीं, वो वरीशा ऑफिस ही थी। लेकिन वो हमसे पहले निकल आई थी, तो अब तक घर नहीं पहुंची क्या? क्या वाकई घर नहीं आई? क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, कुछ कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप स्ट्रेस ना लें, मैं कॉल करता हूँ वरीशा को। कहीं दोस्त की तरफ गई होगी अपनी। अजय नहीं, वहां जो किसी दोस्त की तरफ नहीं जा सकती इस हालत में। कॉल भी पिक नहीं कर रही है वो। मैं उसे ढूंढता हूं। अरे बाबा, क्या हो गया आपको? प्लीज आज क्या बात है? क्या हुआ है मुझे बताओ। आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? बड़े बाबा गुस्से में भी लग रहे हैं। वो एक्चुअली आज वरीशा का ऑफिस में दानियाल से सामना हो गया था। तो ये कि वो अपने काबू से बाहर हो गई उसे देखकर। उसने जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया सारे दफ्तर के सामने, मुझे यकीन हो गया कि उसे अब साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। She's not normal. मैंने कहा था ना वहाज, वो ड्रामा कर रही है। वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले जैसी वरीशा ही है। वो अभी भी हमसे उतनी ही नफरत करती है यार। कैसी बात कर रही हो शिफा? वो नाटक क्यों करेगी, वो भी हमारे साथ? उसका उस दुनिया में हमारे अलावा है ही कौन? नहीं दादो, शिफा ठीक कह रही है वैसे। वरीशा वो वरीशा नहीं है जो आप उसे समझती हैं। वो आज तक हम पर महक चची और चचा के कत्ल का इल्जाम ठहराती है। ये सब बातें उसने खुद कही। सारे ऑफिस के सामने। क्या मेरे खुदा! आप लोग परेशान मत हो, मैं बाबा को देख कर आता हूँ, बहुत स्ट्रेस में है वरीशा की वजह से। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बड़े बाबा उसको लेके परेशान है।